मेरा एक वीडियो था गोपाला पॉलीप्लास्ट के ऊपर में, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इसमें आए थे और लोगों ने बहुत सारी कंपनियों के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि उनके ऊपर में वीडियो बनाया जाए। मैंने एक सवारी कंज्यूमर पे एक वीडियो बना दिया था, और अभी ये अमन मोहम्मद जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन्होंने पूछा है कि ग्लोबस पावर जनरेशन के ऊपर में स्टॉक एनालिसिस करनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये आगे जाके किस तरह से परफॉर्म करने वाली है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें। ये ग्लोबस पावर जनरेशन का पुराना नाम है, जो अभी तक बीएससी ने अपडेट नहीं किया हुआ है। और ये अपना मई 2012 में ही चेंज हो गया था, लेकिन अभी तक बीएससी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। ये बता देता हूँ, ये कंपनी सिर्फ बीएससी में ही लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, एनएससी में इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है। और उन्होंने अपडेट नहीं किया, इनके ऑफिसर्स ने थोड़ा काम नहीं किया, और क्या कह सकते हैं। और ये टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी नहीं है, ये पावर से रिलेटेड कंपनी है, ये भी अपडेट नहीं हुआ है। इसके बारे में डिटेल जानने से पहले देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ग्लोबस पावर जनरेशन का डेली चार्ट। और ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप दो 5 से 6 रुपए का रेट पे चल रहा था ये, और उसके बाद में ये काफी अच्छी उछाला, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है, और ऊपर की जर्नी है, मतलब एक तरफा जर्नी कह सकते हैं इसे। 5 रुपए से 83 रुपए, 100 रुपए, ये चले जाना, मतलब 20-20 गुना रिटर्न इसने दिया है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे तो इसकी प्राइस टू अर्निंग कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ प्राइस टू अर्निंग है ही नहीं इसमें। कोई अर्निंग पर शेयर नहीं है इसमें। करंट प्राइस इसका 83 रुपीज चल रहा है। 4 रुपीज का इसने लो लगाया हुआ है, 4.75, मतलब लगभग 5 रुपए का लो लगा हुआ है पूरे साल भर में, और 104 का इसने हाई अभी तक लगा दिया है। अब सीधा इसका सेल्स एंड मार्जिन का, क्योंकि चार्ट हमने देख लिया, तो सीधा सेल्स एंड मार्जिन का फिगर दिखा देता हूं। तो ये सेल्स एंड मार्जिन 2006 से लेकर अभी तक का डेटा मौजूद है, और आप देख सकते हैं इसमें ये जो बास है ना, ये वाली, ये सेल्स के फिगर है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो बात भूल ही जाइए आप। ये कंपनी कंटिन्यूअस 2015-16 से आप देख सकते हैं, क्वार्टरली सेल्स आप देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, 0 0 0 0 0 0, आगे बढ़ते गए क्वार्टर, लेकिन इनमें अभी तक सेल्स नहीं आई है। सेल्स जो पहले आई थी उसको भूल जाइए, थोड़ी सी सेल्स दिखा रहे हैं। ये फ्लक्चुएशन है एक तरह का। और क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, यही मैं दिखा रहा था कि ये जीरो चल रही है इसकी। और एक्सपेंस इसमें कर रहे हैं, ये एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब बैठा के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खिलाए जा रहे हैं। और ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है भैया? नेट प्रॉफिट नुकसान में 13 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, इतने इतने खर्चे हो रहे हैं इनके हर क्वार्टर में। इसमें कई कई सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। वो जानने से पहले देख लेते हैं इसके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में आप देखेंगे तो 74% के आसपास कंसिस्टेंट इनके पास, प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। मार्केट में सिर्फ 26% के आसपास ही शेयर है, उसमें से भी एफ आप देखेंगे ना, तो ये 18% लेकर बैठे हुए हैं एफ। अब बचे कितने? अगर ये सारा निकाल दिया जाए तो सिर्फ 8% जो होल्डिंग है ना, वो पब्लिक के पास पड़ी है, और उसी में ट्रेड हो रहा है। जो भी ट्रेडिंग इसमें दिख रही है ना, वो सिर्फ पब्लिक के पास ट्रेड हो रहा है। बाकी ये सब ने जो होल्ड करके रखा हुआ है, ये तो जैसे बाबा जी बोलते हैं ना, बाबा जी बैठ जाते हैं आसन में, तो वैसे ही ये आसन में बैठे हुए हैं, इनको कुछ करना नहीं है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो मैंने इसकी वेबसाइट ढूंढी, और वेबसाइट के अंदर में जब जाके देखा, तो इसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। इसने कहा है स्मार्ट एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जो हम लोग स्टैंडर्ड 12th में पढ़ते थे ना, 11th 12th में, वही सारी चीजें की चर्चाएं इन्होंने कर दी कि भैया ये ग्रीन एनर्जी अच्छी होती है, सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब काफी अच्छी अच्छी बातें की है इन्होंने। मतलब ये वेबसाइट देख के तो मजा आ जाए आप लोगों को। और इन्होंने विजन भी दिया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया है। विजन इनका क्या है कि ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं ये। और ये मिशन विजन आप पढ़ लेंगे ना तो पागल ही हो जाएंगे, इतने जबरदस्त जबरदस्त मिशन लिखे हुए हैं। अब इसकी जो सच्चाई है ना, वो आपको पता करनी है तो इन्वेस्टर रिलेशन में चले जाइएगा, वहां पे आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट निकाल लेनी है। ये एनुअल रिपोर्ट जो होती है ना, वो कच्चा चिट्टा खोलने में बहुत माहिर होती है। आप लोगों को किसी भी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जाननी है ना, तो ये एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा साधन है। तो ये एनुअल रिपोर्ट मैंने निकाली हुई है, और इसके अंदर में बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और इसका जो मेन आप देखेंगे ना, ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो लॉस दिखा रहे हैं ये। लॉस कितने का हुआ है भैया? 2300 लाख का लॉस दिखा रहे हैं ये। और पिछले साल में कितना लॉस था? तो 85 लाख रुपए का लॉस था, और इस साल में ये इतना ज्यादा लॉस हो गया है। और सेल्स तो आप देख सकते हैं, सेल्स में कुछ है ही नहीं। ये लगभग 99 पेज की है इसकी एनुअल रिपोर्ट। और इसमें सारे क्या क्या इसमें दिया हुआ मालूम है? सिर्फ जो थेसिस देते हैं ना, प्रोफेसर आके थेसिस दे देते हैं, उसी तरह की थेसिस दी हुई है। इस कंपनी के बारे में कोई डिटेल आपको अच्छे से मिलेगी नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया इसमें। और ये दूसरा अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में ये करती है काम, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करती है, पर्टिकुलरली पावर जनरेशन बिजनेस में। और क्या करती है? एक्वायर करती है विंड मिल, बायोमास पावर प्लांट, एंड टू मेक देम पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, और अपने ग्रुप में मिलाना चाहती है। और इन्होंने काम क्या किया मालूम है इसमें? जीरो बटा सन्नाटा। सिर्फ ये सब थेसिस है। जो मुझे इसमें पूरी रिपोर्ट देखने के बाद में जो समझ में आया ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँकी गई है इसमें। मेन मेन पेज में मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। हाँ, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर में आप देखेंगे ना, बैलेंस शीट में इन लैक्स में ये दिया हुआ फिगर। तो एसेट्स में अगर देखते हैं, अगर ये एक्वायर करती है भैया, एसेट में कहाँ गया? एसेट में आना चाहिए ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये देखिए, सिर्फ 3 लाख का इसका एसेट है, जो पहले 4 लाख का हुआ करता था। मतलब 5 लाख से अभी जो एसेट इनका है ना, वो डिक्रीज ही हुआ है। अगर ये एक्वायर कर रही है तो भैया ये फिगर बढ़ने चाहिए ना, ये चेंज होने चाहिए। ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। और जब इनके नोट में आप रिफर करेंगे, ये नोट नंबर 2 लिखा है, तो उसका मैंने प्रिंट आउट बकायदा निकाला। उसके बाद में मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो उसमें क्या निकला मालूम है? व्हीकल्स निकले हैं, व्हीकल्स भी कम है, ज़्यादा नहीं है। और कंप्यूटर्स निकले हैं, ये सब इसमें प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट में डाला हुआ है।
तो इसलिए इनकी वैल्यूएशन इतनी कम है। इन्होंने कोई प्लांट प्लांट कुछ ऐसा खरीदा हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे दिखाई दिया मुझे। मैंने बहुत खंगालने की कोशिश की, बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इस कंपनी में मुझे एक ही चीज पॉजिटिव दिखाई दी, वो है ट्रेड रिसीवेबल, और ये है अमाउंट 2200 लाख का। ये 2200 लाख का जो अमाउंट है वो ट्रेड रिसीवेबल है, और इन्होंने जो लॉस दिखाया है ना वो भी यही है, मतलब इसका जस्ट डबल, मतलब 50% इन्होंने लॉस दिखाया है और 50% इन्होंने कहा है, प्रोविजन दिया है कि ये ट्रेड रिसीवेबल है। लेकिन ये किस चीज का है, क्या चीज का है, ये सब पता नहीं चल रहा है मुझे कुछ भी। ये हो सकता है इन्होंने कुछ प्लांट बेचे हों अपने, जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद में चर्चा करेंगे। अगर इनके पास प्लांट प्लांट कुछ होता तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये जो फाइनेंशियल एसेट्स दिखा रहे ना, यही थोड़ा सा डाउटफुल है। ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं बिल्कुल इस कंपनी के बारे में सर्च करने में नाकामयाब रहा। फिर फाइनली मैंने इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली और उसके अंदर में मैंने सर्च, यहाँ पे इनकी रजिस्टर्ड ये है, जयपुर की एड्रेस दिया हुआ है, और इस नंबर पे मैंने जब कॉल किया तो इन्होंने बताया कि इनका एक प्लांट है बायोमास का, कि इनका प्लांट सांचौर में लोकेटेड है। और मैंने सर्च करने की कोशिश की तो मुझे कोई डिटेल मिली नहीं। फिर ये एक वेबसाइट से मुझे सिर्फ ये डिटेल मिली कि इनके पास 12 मेगावाट का एक बायोमास बेस्ड प्लांट है, पावर प्लांट है सांचौर में, और 208 मेगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट है काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश में। मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, इनके फाइनेंशियल्स में ढूंढने की कोशिश की, इनके एनुअल रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश की, और इवन मैंने मैप्स को भी यूज़ किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी ये डिटेल्स दिखाई नहीं दी। हो सकता है ये एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन इसकी कोई झलक ना ही इनके फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रही है, ना ही कहीं और दिखाई दे रही है। हो सकता है ये जो वेबसाइट है ना, इसके रेटर्स की जो वेबसाइट है, इसमें ये अपडेटेड नहीं हो ये डिटेल। अगर ये कुछ प्रोड्यूस करती तो पक्का बेचती, अगर बेचती तो उसके सेल्स में तो आना ही था, लेकिन वो सेल्स के फिगर में ही नहीं आ रहा है। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन यही है कि इस कंपनी में आंख बंद करके पैसा डालना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको दाव खेलना है तो अपनी कैपिटल का 1% आप हिस्सा डाल दीजिए, उससे ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट की इसमें मेरी राय नहीं है। ये हो सकता है 83 रुपये का फिर 8 रुपया हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, हो सकता है 83 रुपये का हो सकता है 160-170 रुपये चले जाए तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। अगर आपको एनालिसिस करना सीखना है ना, कि किस तरह से स्टॉक की एनालिसिस की जाए, किस तरह से स्टॉक को और सेक्टर को पहचाना जाए, तो मैंने एक वेबिनार लिया हुआ है, वो फ्री का वेबिनार है, और ये है वो वेबिनार। और ये प्लेलिस्ट है, इस 5 वीडियो की ये प्लेलिस्ट है। इसके अंदर में मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि इस तरह से आपको क्या क्या मेन चीज़ देखनी होती है। कि गूगल बाबा जब से आए ना, तो डेटा की कोई कमी नहीं है, हर कुछ आप उठा के देख सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन चीज़ होती है ना, अगर वही सिर्फ आप उस पर ही ध्यान देना तो आपका काम बन जाएगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है, मेन मेन जो डेटा होता है ना, उनका ही जिस्ट आप अगर समझ गए ना, तो आपके लिए बहुत होता है।